शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों में एक ही मनुष्य के विनाश के लिए पर्याप्त है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम सब इस दुनिया में सुख, सफलता और शांति की तलाश में दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी इस दौड़ को नियंत्रित कौन कर रहा है? हमारी पांचों इंद्रियां, हमारी आंखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ। हमारे शास्त्रों और मनुष्य ने एक बहुत ही गहरी बात कही है, जिस पर आज हमें ठहरकर सोचने की ज़रूरत है। ध्यान से सुनिएगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों में एक एक ही मनुष्य के विनाश के लिए पर्याप्त है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इनमें से केवल एक ही हमारी बर्बादी का कारण बनने के लिए काफ़ी है। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। प्रकृति ने हमारे आसपास इसके उदाहरण बिखेरे हुए हैं। शब्द यानी कि आवाज के जाल में फंसकर हिरण अपने प्राण गंवा देता है। स्पर्श की चाह में बलशाली हाथी गड्ढे में गिरकर बंधक बन जाता है। रूप यानी कि चमक, इस चमक की ओर आकर्षित होकर पतंगा आग में जलकर भस्म हो जाता है। रस यानी स्वाद के चक्कर में मछली हुक में फंस जाती है और गंध के मुंह में पड़कर भंवर कवर के पत्तों में कैद हो जाता है। सोचिए, इन बेजुबान जीवों के पास तो केवल एक एक ही कमजोरी है, लेकिन हम इंसानों के पास तो ये पांचों इंद्रियां हैं और हम हर पल इन पांचों के जाल में उलझे रहते हैं। जब एक ही इच्छा इंसान को भटका सकती है, तो इन पांचों का एक साथ हम पर हावी अगर ये हो जाए तो हमें कहाँ ले जाएंगी? सोशल मीडिया का रूप, बाहर का खान पान, तारीफों के शब्द, ये सब हमें धीरे धीरे अपने वश में कर रहे हैं। विनाश से बचने का मतलब ये नहीं होता कि हम दुनिया छोड़ दें। इसका सीधा सा मतलब है सजगता। जब आप अपनी इंद्रियों के गुलाम बनने के बजाय इनके मालिक बन जाते हैं, तब आप सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हैं। तो अगली बार जब कोई इच्छा आप पर हावी होने लगे, तो एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, नियंत्रण किसके हाथ में है, आपके या उस इच्छा के? आज के एपिसोड में बस इतना ही। सुनते रहिए, सुरक्षित रहिए, सजग रहिए। धन्यवाद।